अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और आगाज़ में ही बात करेंगे एशिया कप T20 के सुपर 4 मरहले के अहम मैच की, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी है। 172 रन का हदफ पाने में अभिषेक शर्मा 74 रन के साथ नुमाया तरीन रहे। शुभमन गिल ने 47 रन स्कोर किए। पाकिस्तानी इनिंग्स में साहबजादा फरहान 58 रन के साथ काबिल ज़िक्र रहे। अभिषेक शर्मा को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। 172 रन का टारगेट। पाकिस्तानी बॉलर्स ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। बैटिंग के लिए साजगार विकेट ने बल्लेबाजों की मदद का ऐसा अहद किया कि ग्रीन शर्ट सरतोड़ कोशिश के बावजूद भी विनिंग ट्रैक पर नहीं आ सके। अभिषेक शर्मा ने 5 छक्कों और 6 चौकों से सजे 74 रन बनाकर भारत की लाज रख ली। शुभमन गिल ने 47 रन के साथ उनको भरपूर सपोर्ट किया। 0 पर आउट होने वाले भारतीय कप्तान सूर्या कुमार की पवेलियन वापसी इबरतनाक थी। इससे पहले पाकिस्तान ने अपनी बारी पर 5 विकेटों पर 171 रन का मजमुआ स्कोर बोर्ड पर सजाया। साहबजादा फरहान ने 58 रन के साथ पाकिस्तानी इनिंग्स को इस्तेहकाम दिया। साइम अयूब और मोहम्मद नवाज ने 21 रन का हिस्सा दिया। थर्ड एम्पायर का निशाना बनने वाले फखर जमान ने 15 रन स्कोर किए। और भारत से शिकस्त क्यों हुई, कप्तान ने वजह बता दी। बोले, पावर प्ले में भारतीय विकेटें ना गिरना शिकस्त की सबसे बड़ी वजह है। श्रीलंका के खिलाफ आइंदा मैच में टीम बेहतर कारकर्दगी दिखाने की भरपूर कोशिश करेगी। और बैटर्स ने अच्छा खेल दिखाया, बॉलर्स ने मायूस कर दिया। शाइकी ने क्रिकेट पाकिस्तान की शिकस्त पर अफसरदा। बोले, 15-20 रन ज्यादा होते तो पाकिस्तान मैच जीत जाता। शाइकी ने फखर जमान के मुतनाज़ आउट होने के फैसले पर अंपायर को भी आड़े हाथों लिया। बैटिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी की है। बॉलिंग ने भी यार देखो शुरू में मायूस किया, बिल्कुल किया। विकेट लेनी चाहिए थी, शुरू में नहीं ली, हार्ड लगता, लेकिन बाद में हारिस रऊफ ने बहुत अच्छा कमबैक किया। बैटिंग पाकिस्तान ने माशाल्लाह बहुत अच्छी करी। शुरू में तो बहुत अच्छा खेला, ऐसा लग रहा था कि माशाल्लाह 200 स्कोर करेंगे, लेकिन नहीं था नसीब में। बहुत ज़्यादा मायूसी है। कोई एक्सपीरियंस वाला प्लेयर ही नहीं है, कोई बताने वाला प्लेयर ही नहीं है। बस ये कि इतना अफसोस नहीं हुआ, पहले ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। इंशाल्लाह अगली बारी फिर एक दफा मैदान सजेगा और AK-40 आज चले, अगली बार इंशाल्लाह तोपा चलनगियां। सही है, चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप वाले मैचेस हारने के बाद फाइनल हराया था। अगर अभी ये लोग हार जाते तो फाइनल कैसे हराना था। मुझे इतनी उम्मीद थी कि पाकिस्तान जीतेगा। हमारे बैट्समैनों ने इतना अच्छा काम किया था, इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी, लेकिन बॉलरों ने ऐसा लगता है कि तश्त पर रख के बिल्कुल जो है मैच उनको इंडिया के हवाले कर दिया। मैच के हवाले से मैं ये कहूँगा कि हमारी बैटिंग लाइन जो है वो बहुत अच्छी रही और उन्होंने एक अच्छा स्कोर किया था। और अगर यही स्कोर जो है 10-20 रन और बढ़ जाते तो बहुत अच्छा होता। ये मैच था, कोई जंग थोड़ी थी कि हम जीते। तो एक मैच अगर इंडिया जीते तो कोई मसला नहीं है, असल चीज़ होती है जंग की। बहुत सी डिसअपॉइंटमेंट्स हुई हैं, लेकिन होपफुली कि एशिया कप हम जो है ना जीत जाएंगे। और बोल न्यूज़ के प्रोग्राम खेल का जुनून में क्रिकेट तज्जियाकारों की गुफ्तगू। फवाद मुस्तफ़ा ने कहा कि साइम अयूब को उलझन का शिकार कर दिया गया, बल्लेबाजी इससे हो नहीं रही। टीम मैनेजमेंट ने उसको ऑलराउंडर बनने का टास्क दे दिया है। तनवीर अहमद कहते हैं, पाकिस्तान ने आखिरी 10 ओवर्स का इस तरह फ़ायदा नहीं उठाया जिस तरह की ज़रूरत थी। यही 20-30 रन पाकिस्तान को मैच जितवा सकते थे। जो पाकिस्तान क्रिकेट में होती जा रही है, साइम इसका एग्जांपल है कि बॉलिंग की वजह से बैटिंग ख़राब, मेरी जगह पक्की हो रही है। शाहीन में बहुत ज़्यादा क्रिकेट, लेकिन उसकी जो बैटिंग हो रही है ना, तो वो जो बॉलिंग में उससे चाहिए होता था ना, पहला ओवर उसका पहला बॉल अभी पहला बॉल होता था। जब बैटिंग आपकी हो रही है ना इन लोगों की, ये मोस्टली रिलैक्स इसलिए हो गए कि भाई हम जगह टीम में है। जब वो आउट हुआ, साइम अयूब आउट हुआ, सलमान आगा आगे बैटिंग करने, आपने हारिस रऊफ को क्यों नहीं जो है वो बैटिंग पे भेजा? जब 10 ओवर में 90+ रन थे तो आप मोमेंटम अपना रखते ना। वो गलती की, कितनी गलती होगी, 6-8 तो गलती हो गई। उसके बाद आपने हारिस रऊफ से नया बॉल नहीं करवाया, आप साइम अयूब के साथ जो है वो चले गए। 19 ओवर हो गए, कहाँ है नवाज? नवाज तो नजर ही नहीं आ रहे आपको। ठीक है, आपके बेस्ट बॉलर है। कप्तान आपका बिल्कुल एक्सपोज हो गया, उसको समझ ही नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ। और फखर जमान को मुतनाज़े आउट देने पर सोशल मीडिया पर तूफान बरपा हो गया। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर फैंस ने दिल की खूब भड़ास निकाली। थर्ड अंपायर के इस फैसले को भारतीय ट्विटर सारिफ ने भी गलत करार दे दिया। पाकिस्तानी मास्टर ब्लास्टर फखर जमान भारत के लिए खतरे की अलामत थे। डेंजर मैन की पवेलियन वापसी के लिए ICC मैच ऑफिशियल्स ने गठजोड़ किया। कमेंटेटर भी इस जुल्म ज्यादती पर खामोश नहीं रह सका। भारतीय क्रिकेट फैन ने फैसले को गलत करार देते हुए अफसोस का इजहार किया। एक और भारतीय भी चुप न रह सका। फखर जमान को आउट देने का फैसला इंसाफ का कत्ल करार दिया। श्रीलंकन क्रिकेट सपोर्टर ने भी थर्ड एम्पायर की अहलियत से मुतालिक सवाल उठा दिया। भारतीयों की गवाही के साथ पाकिस्तानी फैंस का भी गम और गुस्से से बुरा हाल। जिस तरीके से फखर जमान को थर्ड एम्पायर ने आउट दिया है और भारत को फेवर कर रहे हैं,
इससे हमें लगता है कि वो पाकिस्तान को हराने के चक्कर में थे। आईसीसी में देखिए आपके सामने सारा इंडिया ही बैठा है, आउट बनता तो नहीं था फखर का, लेकिन अंपायर ने दे दिया। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल डिसीजन था, मुझे लगता है उसको नॉट आउट देना चाहिए था। यार ये दुरुस्त नहीं है, सारे कह रहे हैं कि ये गलत फैसला दिया उसने, कंट्रोवर्शियल था बड़ा। आईसीसी पर शदीद तनकीद करते हुए एक ट्विटर सारिफ ने कहा कि पाकिस्तान का मुकाबला 11 नहीं बल्कि 14 अफराद से है। एशिया कप T20 सुपर 4 मरहले का अहम तरीन मैच, भारतीय कप्तान सूर्या कुमार ने एक बार फिर जेंटलमैन गेम की स्पिरिट को दागदार किया। टॉस जीतने के बाद भारतीय कप्तान ने सलमान आगा से मुसाफे से गुरेज किया। सलमान आगा ने पुरवकार रवैया अख्तियार करते हुए भारतीय कप्तान को मुकम्मल नज़रअंदाज किया। कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। वज़ीर आज़म ने समंदर पार पाकिस्तानियों को अजीम सफ़ीर करार दे दिया। कहा पाकिस्तानी मईशत आपके बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। लंदन में खिताब के दौरान कहा पाकिस्तान का दिफा करने पर आपको सैल्यूट पेश करता हूँ। शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े और ऑपरेशन बुनियान मरसूस पर खुलकर इज़हार ख्याल किया। गज़ा और कश्मीर में मज़ालिम की भी शदीद मज़म्मत की। समझता हूँ कि ये वो पाकिस्तान की अजीम सिफात हैं जो आपने पूरी दुनिया में आपने मुतारफ करवाई हैं बतौर मेहनती, ईमानदारी के और अजमत के लिहाज से अजीम पाकिस्तानियों के। 10 मई 2025 की अजीम फतेह और जीत की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जब हम पर बेजा इल्जाम लगाया गया, 6 मई को दुश्मन ने पाकिस्तान के खिलाफ हमला किया और बेगुनाह पाकिस्तानी शहीद हो गए। पाकिस्तान को अपने दफा में कार्रवाई करनी पड़ी और एक माएं बहनें बच्चे शहीद हो गए। मैं समझता हूं कि आज ये वक्त आ गया है कि हमें इन खित्तों में अमन चाहिए। बरतानिया में वज़ीर आज़म का ब्रिटिश पाकिस्तानियों से खिताब, ख़वातीन ने भी सराहा। कन्वेंशन खुशगवार करार दिया। कहा हम सब ने मिलकर ऑपरेशन बुनियान मरसूस की तारीखी कामयाबी का जश्न मनाया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी खिराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर दिफा ने पाक सऊदी दिफाई मुआहदा खुश आइंद करार दिया। बरतानिया में वज़ीर आज़म का ब्रिटिश पाकिस्तानियों से खिताब, ख़वातीन ने भी सराहा। कन्वेंशन को खुशगवार करार दिया। कहा हम सब ने मिलकर ऑपरेशन बुनियान मरसूस की तारीखी कामयाबी का जश्न मनाया। लंदन में वज़ीर आज़म का पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब, हाज़रीन पुरजोश। ख़वातीन ने सराहते हुए कन्वेंशन को खुशगवार करार दिया। अच्छा, पाकिस्तानी इकट्ठे थे एक रूम में और you could feel the passion, सारों की यूनिटी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुल्क की माशी बहाली का क्रेडिट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम को दिया। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 2022 में जो इक़्तिदार संभाला उस वक्त पाकिस्तान वॉज एट द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट। मैं समझता हूँ कि कौम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत को सलूट करेगी कि उस वक्त पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। वज़ीर दिफा ने पाक सऊदी दिफाई माहदे को खुशाइंद करार दिया। हिंदुस्तान को जो एक कंक्लूसिव किस्म की बगैर किसी शक शुबे के वाशगाफ तरीके से जो इस तरह ने उनको शिकस्त दी है, अल्लाह के फजल करम से, उसकी मेहरबानी से, उसकी कोई मिसाल हमारी 78 साल तारीख में नहीं मिलती। पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से मुल्क की दिफा और खित्ते की सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान के मुदब्बिराना किरदार को सराहा गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ का कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गुज़श्ता रोज़ लंदन में इज्तिमा तारीख़ी था। लंदन में बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने जंग में कामयाबी दी, अब कौम को इकट्ठा करने का वक्त है। कि तारीख़ का एक बहुत बड़ा इज्तिमा था लंदन के अंदर जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ मौजूद थे और बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे और प्राइम मिनिस्टर ने एक अपना दिल खोल के उनसे जो है वो बात की और ना सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मसाइल के हवाले से और उनको तरजीह देने के हवाले से, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने जो ऑपरेशन बुनियान मरसूस है, जो हमारी कामयाब फ़ॉरेन पॉलिसी है, उस पर भी बड़ी तफसील से रोशनी डाली। हमने पाकिस्तान टीवी के नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया अभी और ये पहली दफ़ा हुआ है PTV की तारीख़ में। और सैटेलाइट को भी हम इंग्लिश PTV वर्ल्ड को रीनेम कर रहे हैं पाकिस्तान TV। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी हमारे भाई हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं इंशाल्लाह हाज़िर हूँ उस काम के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म 22 सितंबर से न्यूयॉर्क में होने वाले इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म के हमरा डिप्टी वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और दीगर वज़रा होंगे। वज़ीर आज़म जनरल असम्बली से खिताब में मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़ात उजागर करते हुए फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात के ख़ात्मे के लिए फ़ैसला कुन इक़दाम पर जोर देंगे। शहबाज शरीफ इलाक़ाई सलामती, माहौलियाती तब्दीली, दहशत गर्दी, इस्लामोफोबिया पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव और क्लाइमेट एक्शन के इजलासों समेत अमरीकी सदर ट्रंप और इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के इजलास में भी शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म आलमी रहनुमाओं और आला UN ओहदेदारों से दो तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे से भारत में सफ़े मातम बिछ चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का कश्मीर आवलाकोट में यौम तशक्कुर और इज़हार यकजहती जलसे आम से खिताब। मौक़े हक़ में भारतीय जारियत का मुँह तोड़ जवाब देकर इबरतनाक शिकस्त दी। मज़ीद कहा, भारत ने दोबारा जारियत की तो पहले से बढ़कर भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का पहुँच के लिए ₹1 अरब के पैकेज का ऐलान। जिस दिन से ये मुआहदा हुआ है, हिंदुस्तान के तजिया निगारों के चेहरों पर मौत की सफेदी तारी हो गई है। तो अगर तुम्हारा शौक अभी बाकी है तो अभी तुम्हारी तैयारों की गिनती पूरी नहीं हुई। इंशाल्लाह इस दफा तुम्हें दोबारा तुम्हारे घर के अंदर घुस के मारेंगे। जो कामयाबी हमने अपने रवायती बुज़दिल और मक्कार दुश्मन हिंदुस्तान के खिलाफ मारकाए हक में हासिल की, अल्हम्दुलिल्लाह आजाद कश्मीर की गयूर अवाम अपनी मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कैडेट कॉलेज पलंदरी का दौरा किया। असातिज़ा और तलबा ने मौरका हक में भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त देने पर अफवाज पाकिस्तान को शानदार खिराज तहसीन पेश किया। DGISPR ने सवालात के जवाबात भी दिए, जिस पर शुरका ने उनका शुक्रिया अदा किया। ये आपकी हाफिज, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे यूथ, हमारे बच्चे ये समझे अभी जनरेशन ये आगे responses your resolve has not only put so many minds at rest and ease, but has rather infused the spirit and trust in the leadership of Pakistan and Pakistan Armed Forces. If India ever again try to attempt a misadventure against Pakistan, we will disgrace them as we have disgraced their Rafale aircraft. Pakistan Zindabad, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान और कश्मीर आपस में एक हैं। पाकिस्तान को और कश्मीर को कोई अलग नहीं कर सकता। अफवाज पाकिस्तान का किरदार जो है पाकिस्तान के दिफा के हवाले से और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो उनकी कुर्बानियाँ हैं, मेरे बच्चों को और मुझे उसको जानने का मौका मिला। कैडेट पलंदरी का पहला शहीद मेजर अबू नवाज, हमें उस पर फख्र है कि उसने भी मुल्क दुश्मनों के खिलाफ जंग लड़ते हुए बलूचिस्तान में अपनी जान का नजराना पेश किया। जो कायद ने फरमाया था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था, हिस्सा है और हमेशा हिस्सा रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। एयर यूनिवर्सिटी एरोस्पेस एंड एविएशन कैंपस कामरा में साल 2025 के नए बैच के एजाज़ में तकरीब हुई। तकरीब में असातिज़ा, तलबा और वालिदैन ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के मेज़बान डायरेक्टर कैंपस एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शमसुल हक थे। उनका कहना था कि इदारे में साइबर सिक्योरिटी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और एविएशन मैनेजमेंट जैसे शोबाजात में तालीम दी जाती है। इदारे का क़याम एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू साहब की जानिब से अटक और कामरा के अवाम के लिए एक तोहफ़ा है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी चीन के दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए हैं। सदर ने चीन में चेंगडू, शंघाई, अरुमची और काशगत के दौरे किए। दौरे के दौरान उन्होंने सूबाई क़यादत से मुलाकातें की। पाक चीन ताल्लुकात, CPEC और मुस्तक़बिल की राहदारियों पर तबादला ख्याल हुआ। कई MOUs पर दस्तखत हुए। सदर जरदारी का दौरा पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के अज़्म की तजदीद है। और अब बात करेंगे, मुल्तान में सैलाब ने मोटरवे को भी शदीद नुकसान पहुँचाया है। मोटरवे M5 कितने मकामात से मुतासिर हुई है, तफसील मोटरवे पुलिस ने जारी कर दी है। सैलाब की तबाहकारियों ने मोटरवे का नक्शा बिगाड़ दिया। मोटरवे M5 13 मकामात से मुतासर हुई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस ने मजीद 4 से 5 पॉइंट्स मुतासर होने का खदशा जाहिर कर दिया। मोटरवे M5 सैलाब की वजह से ताहाल बंद है। मुल्तान से सक्खर मुतबादिल रास्ते से सफर किया जा सकता है। शाह शम्स इंटरचेंज से कौमी शाहराही तरफ ट्रैफिक जा सकती है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है उच शरीफ के रास्ते इंटरचेंज से दोबारा मोटरवे M5 पर सफर किया जा सकता है, जबकि सक्खर से मुल्तान M5 उच शरीफ इंटरचेंज कौमी शाहराह पर सफर किया जा सकता है। मोटरवे पुलिस तर्जुमान के मुताबिक शेरशाह इंटरचेंज से दोबारा मोटरवे M5 को ज्वाइन किया जा सकता है। मोटरवे पुलिस सफर करने वालों की रहनुमाई के लिए मौके पर मौजूद है। मुल्क के बाज़ हिस्सों में सैलाब के रेले तो थम गए, लेकिन पहुंचने वाले नुकसान का मदावा न हो सका। मुतासरीन की परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। दूसरी जानिब सजावल के साली इलाके खारो छान समंदर के संगम में पानी पहुंचने पर इलाका मकीनों में खुशी का समा है। राजनपुर में सैलाबी पानी तो कम हो गया, लेकिन सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। एक के बाद दूसरे इम्तिहान का सामना। मेहरबानी करे, इत्था आवे सर्वे करे। मौजा है रोदे विच मेरा नाम गुलाम हुसैन है।
ही इलाके दे विच तबाही मचा दी है। हुण असां कोई मडिया चाहन कोई अजन जाई नहीं बना सकते। घोटकी के सैलाब ज़दा इलाकों में मवेशी लंपी स्किन समेत मुख्तलिफ अमराज का शिकार होने लगे। मवेशियों की तादाद के लिहाज से लाइव स्टॉक के कैंप्स भी कम दिखाई दे रहे हैं। हम परेशान हैं, लैंपी ज़्यादा हो रहे हैं। हमारा डॉक्टर कहते हैं लैंपी वाला इलाज नहीं है। मैंने बोला जो दवाई दे तो दवाई इंसान वाला अच्छे देते हैं, दूसरे देते हैं, नरगोट वाला MP वाले नहीं देते हैं। और हमारा डंगर पड़े हैं। 10 सजावल के साहिल इलाके खारोचान में समंदर के संगम पर सैलाबी रेला पहुंच गया। सैलाबी रेले के इंडस डेल्टा पहुंचने पर इलाका मकीदों में खुशी का समा है। इधर पानी आ गया है, उसमें हम लोगों को बहुत मजा आता है। पानी मीठा है, समुद्र का पानी आता है, इधर खारा हो जाता है पानी, फिर हमको ये मुश्किल होती है पानी पीने के लिए। माहिरीन के मुताबिक सैलाबी पानी साहिल के करीब बंजर जमीन को काबिल काश्त बनाने के लिए मौजू समझा जाता है। बगराम एयरबेस लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप धोस धमकी पर उतर आए। तालिबान को नताइज से खबरदार कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने जोर दिया कि एयरबेस पर अमलदारी जल्द चाहते हैं। दूसरी जानिब अफगान तालिबान एयरबेस देने पर राजी नहीं है। अमेरिका एक बार फिर अफगानिस्तान में दरअंदाजी के लिए पर तोलने लगा। बगराम एयरबेस पर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी आमेज लबो लहजा इख्तियार कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बगराम एयरबेस का कंट्रोल जितना जल्द अमेरिका को दे दिया जाए अफगानिस्तान के लिए उतना ही अच्छा होगा। इससे कबल अमेरिकी सदर ने कहा था कि बगराम एयरबेस छोड़कर अमेरिका ने गलती की। उनके मुताबिक बगराम एयरबेस उस मकाम से सिर्फ 1 घंटे के फासले पर है जहाँ चीन अपने जौहरी हथियार तैयार करता है। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीका और तालिबान के दरमियान इंसदादे दहशतगर्दी कार्रवाइयों पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। बगराम एयरबेस पर महदूद तादाद में अमरीकी फौज की तैनाती पर गौर किया जा रहा है। दूसरी जानिब तालिबान बगराम एयरबेस का कंट्रोल अमेरिका को देने का इम्कान रद्द कर चुके हैं। बगराम एयरबेस तो दूर की बात, हम अमेरिका को 1 इंच ज़मीन भी नहीं देंगे। अफगान वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी ने अमेरिकी सदर के बयान के जवाब में कहा, अमेरिका अफगान हुकूमत को तस्लीम करे तब भी 1 इंच ज़मीन अमेरिका के हवाले नहीं करेंगे। इससे कबल अफगान हुकूमत के नायब तर्जुमान हमदुल्ला फितरत का कहना था, दोहा मुआहदे में तय हुआ था कि अमेरिका दोबारा हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा। वाशिंगटन को माजी की नाकामियों और तजुर्बों को दोहराने के बजाय हकीकत पसंदाना रवैया अपनाना चाहिए। फिलिपाइन में करप्शन के खिलाफ एहतजाज पुरतशद्दुद मुजाहिरों में तब्दील हो गया। दारुल हुकूमत मनीला की सड़कें मैदान जंग बन गई। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान जगह जगह झड़पें जारी हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फिलिपाइन में मुश्तल मुजाहिरीन ने पुलिस की गाड़ियों और कार्गो ट्रकों को आग लगा दी। अवाम सैलाब की रोकथाम के मनसूबों में अरबों डॉलर की करप्शन के खिलाफ कई दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन का दावा है कि 2 अरब डॉलर से ज़ायद करप्शन स्कैंडल में हुकूमती ओहदेदारान शामिल हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।